अब ऐसा है, आज दिन बढ़िया है तो शुद्धिकरण का काम जल्दी शुरू कराओ, ज्यादा टाइम नहीं, आज दिन बहुत बढ़िया है। गुरु वशिष्ठ ने जैसी आज्ञा दी वैसे वैसे विधिवत सब काम कराए गए। जी गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। जल्दी नाई को बुलाओ। हेलो भैया जल्दी चल जाओ, हमारे अंकल की दुकान में जाएंगे। काम बनाई होती जान तक बनवा दो।
हाँ, ठाकुर थोड़ा जल्दी कर ले, टाइम कम है। हेलो समझा ना है ना हमारी खराई नहीं आओ कि सब हमारी दिमाग खराब कर दो ना वही तो काम कर खराई दी खनाओ हो तो अरे रोज हना आज झूठी बात तुम्हारी खराई दिया हाँ ना ठाकुर एक जल्दी जल्दी बनाओ जब बीच में पकड़ ले हरी बैठी जाओ बनाई दे जल्दी अरे जल्दी बनाओ जल्दी लगे बीच वाले बैठे बैठे मेरी बात सुनो पहले हमारे खाली नाखून काट दो हमारे हमारे पास जमीन है विकास तुम बैठे तो नाखून नहीं काट लगे नहीं भीड़ में नाखून काट हाँ पैदा दाढ़ी जल्दी बन जाती नाखून नहीं नाखून काटो हमारे दाढ़ी है नहीं नाखून काटो नाखून जल्दी अरे पुरान काट दे अरे हाँ और भाई विशुद्ध दिए सावधान शुद्धिकरण के बाद लड्डू वगैरह नहीं लाएगा तेरे जाओ ना था कुछ जाओ जल्दी आगे आगे पहले जाओ तेरहवीं संस्कार शुरू करो बाल में कितने जल्दी बाल में पहले जाओ और भय विशुद्ध दिए सावधाना हे नवाजुग दीवाना। कैसे राज सवार विचार, कैसे
निकट बैठारे तो नीति धर्म वचन विधि विधान से वो चुका जभी व्रतक सत्कार सभा जोड़ गुरुवर तब करुणे लगे भरत से कहिए गुरुवर। लो अब राज संभाल, बनो अवध के आज से विधि पूर्वक महिमा। व्याकुल हो उठे भरत सुनकर ये प्रस्ताव दृढ़ता पूर्वक फिर किया प्रकट हृदय का। ये गुरुवर कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। ये राज्य मेरे लिए तो तुच्छ के समान है गुरुवर। राज नहीं गुरु दीजिए, दीजिए यहाँ वरदान, अटल रहूं सत धर्म पर, मेरा हृदय रहे बलवान। हे गुरुजी, और मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, अरे रहने दो छोटा ही मुझको। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं। हे गुरुजी, ये बेटा रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। और क्या आप ये बात नहीं जानते? मिलता है राज्य बड़े ही को, मिलता है राज्य बड़े ही को, यह सब प्रकार तो समुचित है। और हे गुरुवर, मैं तो सिर्फ भैया के चाहे आपके, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, ये तो ही न्याय समान है। हे गुरुवर, अब तो मुझे सिर्फ आपके चरणों की शरण और आपका मार्गदर्शन चाहिए गुरुजी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंध करुणा हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंध करुणा मोहनम आधीन असरण। मैं तो अब सिर्फ आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मोहनम आधीन असरण, अब शरण बेटा भरत, कहिए प्रभु। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का, यदि उसे त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा आज्ञा का।
तो भरत लाल यह याद रहे वो पाप तुम्हें लग जाता है। हे गुरुवर, मैं माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं धर्म के विरुद्ध भी नहीं जा रहा हूँ। पर मैं माता की आज्ञा का और उल्लंघन करता ही कब हूँ। उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो यह कहता हूँ गुरुवर, और समुचिताचार करता हूँ मैं, और मैया से जो भी भूल हुई, मैया से जो भी भूल हुई उसका सुधार करता हूँ हे गुरुवर, मैं तो माँ की आज्ञा का पालन नहीं सुधार कर रहा हूँ। ठीक ऐसी क्षण हुई जो धीमी सी जनकार, बुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार। देखा काले वस्त्र में खड़ी के गई मात, कहती है निज लाल से अपने मन की बात। हे बेटा भरत, जागी आवाज का कम कर दे। मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ उठो बेटा, मुझ कलंकनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा। हे बेटा, लौटा करके वन में रघुवर को, उनका हक उनको दो बेटा। बस माँ कह कर मुझको एक बार इस छाती से चिपको बेटा। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट करा विमल हुआ आकाश। दुखी चाबाड़ी ने जगी पवित्रता का चित्र, प्रकृति पुकारी बदलता ऐसे मनुज चरित्र। हे गुरुवर, ये बेटा भरत, मेरा मन कहता है कि एक बार मुझे माँ कौशल्या के दर्शन हो, नहीं माँ सोचेगी कि जरूर ना भरत के मन में भी कोई कपट हो। मुझे लालसा हो रही है कि मैं माँ कौशल्या से अवश्य एक बार मिलना चाहता हूँ। बिल्कुल मिलो बेटा। कौशल्या हे मैया, आप अपने मन में बिल्कुल ये मत समझना कि भरत के मन में कोई खोट है माँ, और मैं खुद ये अपने मन में सोच रहा हूँ कि समझेगा जगत भरत ही ने ये सारा नाट्य रचाया।
राज्य प्राप्त के हित, उसने ही राज्य प्राप्त के हित कैकेयी को भड़काया था। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपने मन से ये कभी मत सोचना। मैं बता रहा हूँ, भाया हो कभी स्वप्न में भी। हे भैया, अगर मैंने कभी स्वप्न में ऐसा सोचा हो तो ईश्वर मुझे कभी माफ न करे। भाया हो कभी स्वप्न में भी, भैया यह कपड़ा चार है। जितने दंड विश्व के हैं, तो जितने दंड विश्व के हैं, सब सहन मुझे स्वीकार है। भैया, मैं बता रहा हूँ, मैं इस अयोध्या का राजा कभी नहीं बनूंगा। और माँ लाओ लौटा के लक्ष्मण सिया राम को, और पेश माता मेरी जब तलक जाएगी, मेरी मैया सुनो तुम मेरी बेनती, मेरी जननी सुनो तुम मेरी बेनती, सारी खुल जाए अब मैया बन जाएगी। तुम सच्चे साची हूँ मैं, पुत्र मध्यवती हूँ मैं, कौशल्या बात में भी जिस समय भरतपुर सहमति थी, तो उसी रात को नगर में फैल गई आवाज, भरत बुलाने राम को जाएंगे वनप्रात, और घर घर में पूरे घर घर में इसी बात को ले जीवन या मरण का जाने। कारण हो साथ भरत जी के, कारण हो साथ भरत जी के, ये प्रजा बाट में जानी। जब हुई अवस्था ऐसी तो कितनी धन्य ये धरती है, कितनी धन्य ये धरती है। गुरुवर देखो, ओ बनती भूमि धन्य है तू, तो प्रभु की आश्रय दाता है। ओ बन की भूमि धन्य है तू प्रभु की आश्रय दाता है।
तेरा नाता तो उनका निश्चय का नाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है गुरुवर कि माता भी इसी पृथ्वी पर लेटी होगी। वह सुकुमारी सीता माता। विचार करिए गुरुजी, मखमल के गद्दों पर लेटने वाली कभी उन्होंने धूप नहीं देखी। वह सुकुमारी सीता माता वन में कैसे रहती हो, कैसे बरसाया कड़ी धूप, कैसे बरसाया कड़ी धूप, सर पर अपने सहती। हे गुरुजी, तो वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, त्यों ही यह पहले दिवस ठहरे तब साकीर। जैसे ही गुप्त सूचना सुनाई, सीन आप लोगों के समक्ष है। विदायक लाओ मत इतने, अरे गुरु भरत लाल सेना को लेकर इधर आ रहे हैं। जैसे ही निषाद राज ने गुप्तचरों के द्वारा ये सूचना सुनी कि भरतलाल सेना लेकर इधर आ रहे हैं, तो निषाद राज को लगा कि शायद भगवान राम पे आक्रमण करने के लिए आ रहे हों। तो निषाद राज क्या कहने लगा? चलो उनको रास्ता रोकनी चाहिए होती। हम उनके लिए आगे युद्ध करने के लिए उनसे तैयार हैं। जैसे ही निषाद राज ने कहा कि हम भी भरतलाल से युद्ध करने के लिए तैयार हैं, तो गुह निषाद ने उधर जब सुने भरत के ठाठ, कुमति जान रण के लिए रोकी इनकी बात। युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जब निषाद राज भरतलाल से मिला और उन्हें समझा, उनकी हृदय की मिठा समझी, पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांग साथी बना छोड़ युद्ध का ध्यान। जैसे ही उसने जान लिया कि भरतलाल भगवान राम को वापस लेने आए हैं, तो उनके हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी और उनके साथ हो गया। हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके लिए मन में गलत विचार सोच लिया। हे निषाद राज, आपको अवश्य पता होगा कि मेरे भैया ईश्वर किधर गए हैं और कहाँ निवास कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए निषाद राज, आपका बहुत बड़ा आभार है। जैसे ही भरतलाल निषाद राज के साथ चले, तो जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे, वह भरतलाल ने देखा लो। पत्तों की ओर कुसाओं की कुटी की कुटी में बैठे थे सानंद। प्रेममयी ने प्रेम पर प्रश्न किया था आज, उत्तर में कह रहे थे श्री रघुवीर रघुराज। आज आपने हमसे प्रेम पर प्रश्न किया है, तो हम आपको प्रेम का महत्व बताते हैं कि इस जग में प्रेम का क्या महत्व है। हे सीते, कि प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज, जग
ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है तो निसंदेह प्रेम की गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों का तो मत यह है कुछ लोगों का तो यह भी मत है कुछ लोगों का तो मत यह है परिपूर्ण प्रेम में परिपूर्ण प्रेम ही ईश्वर है ईश्वर में उसमें भेद नहीं तो इस प्रकार जैसे ही राम सीता को समझा रहे हैं, इस प्रकार चल रहा था जब ये प्रेम प्रसंग, तभी वहां पर हो गया अकस्मात रस भंग। कुछ भीलों ने दी खबर, सुनिए अवध किशोर, भरतलाल दलवल सहित आते हैं इस ओर। हे प्रभु, भरतलाल गड़बड़ के साथ इधर आ रहे हैं। जैसे ही भगवान राम को पता चला कि भरतलाल अपने दलबल के साथ इधर आ रहे हैं, तो हम भी तो हैं आदमी, उठ कर करें उपाय, कब तक मन मारे रहे सहा करें अन्याय। क्षत्रिय सुत होकर करें नीचे को क्यों माथ, साथ नाथ का और फिर धनुष बाण है हाथ। जैसे ही वीरों ने खबर दी कि भरतलाल दलबल के साथ इधर आ रहे हैं, तो लखनलाल को क्रोध आ गया कि इतना करने के बाद अभी भरत शांत नहीं है, शायद वो यहाँ आके हम लोगों पे आक्रमण करने वाला हो। लखनलाल क्या कह रहे हैं, सीन आप लोगों के समक्ष है। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो और भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं तो मैं उसका कर्म मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। भाई भाई कैसा भाई? अरे भाई तो थोड़ा निर्मल था, नया तीन का सांप आज जो कभी भुजाओं का बंधा। इससे कुछ बैर नहीं और झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विश्वाले दांत तोड़ दे, कुछ खोप नहीं फुंकार उसे। सेवक का तो धर्म यही निज तत्पर रहना सेवा पर। स्वामी पर जब संकट आए न्यौछावर होना सेवा पर। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चल रहा है। शत्रु समझ जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तीर हो जाए। तूफान समुद्रों से उठकर अंबर से चाहे टकराए, तो शंकर भी आकर मदद करे। तो शंकर ही की साक्षी है, मैं रण में उसे संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश, पृथ्वी कंपित हो गई, डोल गया आकाश। कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात, फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। हे भैया लक्ष्मण, मैं आपको कदापि नहीं रोकता हूँ, लेकिन उससे पहले आप
एक बार मेरी बात को सुन लीजिए भैया लक्ष्मण, कि पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई फिर माना मैं भी बदल गया, चाहता निभाना मेरे तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष पर कैसे कैसे रण में लड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। भैया आपने जो कहा वो सत्य है, किंतु जब तक भरत का धर्मवान हम उसको दबा ना सकते थे, मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा ना सकते थे। पर आज अधर्मी है, उसका वे दल भी अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। समाधान हो गया ना, आज्ञा 2 दिन में चल रहा, अपमानित क्षत्रिय काल हो, भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। ये कहकर खींची तुरंत चुटकी में धनुडोर, जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। इतने ही में हो गया दृश्य और का और, एक बाबुला आ गया सम्मुख से उस ठौर। और नंगे थे पाँव बाबुले के, और कीचड़ मिट्टी में मिसे हुए। जैसे ही राम ने अपने भाई भरत को देखा, वैसे ही भरत ने चाहा कि मैं अपने बड़े भैया के चरणों को छू लूं, लेकिन राम ने चाहा कि मैं अपने भाई भरत को पहले गले लगा लूं। और कुछ कुछ पहरावा रक्त भी था, कांटे भी थे कुछ चुभे हुए। उस पर उसकी उस हालत पर रंगीली चित बन जमी तुरंत। आगे को सीता नाथ बड़े आजाद बुलाए बड़ा बाबुला चाहता है पहले रंगवर को शीश झुका लूं मैं। अरे रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं।
लक्ष्मण लज्जित हो गए मनी मन था खेद, किंतु राम ही ने वहां जाना वह सब भेद। हटे राम तब लखन ने छुए भरत के पांव, साथ साथ वह धनुष भी गिरा छूट उस ठाव। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुंचे शादाद, संग में इनके था वही प्रेमी भक्त निषाद। उससे मिलकर जब सुना और लोग हैं साथ, तब आगे बढ़े राम ने गुरु को लाया माथ। और जैसे ही अपने गुरु को प्रणाम किया उसके बाद और फिर प्रथम मिले से और उस मां ने आशीर्वाद दिया। राम ने अपनी तीनों माताओं में सबसे पहले केकई के पैर छुए और कुछ सकुचा कर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। तब बात सुमित्रा कौशल्या दोनों को सागर से आकर और सब लोगों से मेरे रघुबर सभी को अपना अपना कर। तो भरतलाल कहने उठे मन के जभी विचार, उसी समय लाए वहां दूत कुछ समाचार। हे प्रभु, ये मेरे समझ में नहीं आया कि आपने यहाँ तक का सफर तय किया और इसकी सूचना तक मुझे प्राप्त नहीं हुई। बहुत खेद है प्रभु, मुझे बहुत कष्ट है। ओ मेरे भाई सुन, मेरे भाई, भाई की आग भुलाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। हाँ भाई जरा ध्यान दें, ये 101 रुपए का पुरस्कार वीरेश और सुधीर ये फरकाबाद ये हमारे सभी कलाकारों पे खुश होकर प्रदान करते हैं। हमारी रामला कमेटी ने हार्दिक धन्यवाद देती है। ओ मेरे भाई सुनो रघुराई, ओ मेरे भाई सुनो रघुराई, भरत की आग भुलाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। और हे भैया, ओ मेरे भैया, इस भरत को भी ले लो अपने संग में। ओ प्यारे भैया, इस भरत को भी ले लो अपने संग में। चरणों में अर्पण दिल का दर्पण, चरणों में अर्पण दिल का दर्पण, रघुनंदन रघुराई तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। और हे भैया, सोनी अयोध्या